दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपका पेट हमेशा फूला फूला रहता है? क्या खाना खाने के बाद गैस बनने लगती है? क्या पेट में भारीपन महसूस होता है? क्या कब्ज की वजह से सुबह पेट साफ नहीं होता और पूरा दिन बेचैनी, आलस और चिड़चिड़ापन बना रहता है? क्या कभी-कभी पेट में इतनी गैस बन जाती है कि सीने में जलन होने लगती है, सांस लेने में घबराहट महसूस होती है और मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 15 चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो गैस, कब्ज और पेट की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है और आपका पेट अंदर से साफ और हल्का महसूस होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉ नितिन जोशी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन सेहत साथी में, जहां हम आपके लिए ऐसी जरूरी और काम की जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, पेट की समस्या आज हर घर की समस्या बन चुकी है। छोटे बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग, लगभग हर कोई गैस, कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी गलत खान-पान की आदतें, देर रात खाना खाना, ज्यादा तला भुना खाना, पानी कम पीना, फाइबर कम लेना और घंटों बैठे रहना। धीरे धीरे हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है और शरीर में गैस, कब्ज और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। और जब पेट खराब होता है तो पूरा शरीर खराब होने लगता है, क्योंकि पेट ही शरीर की जड़ है। अगर पेट साफ नहीं है तो शरीर में सुस्ती, चेहरे पर दाने, मुंह की बदबू, सिर दर्द और कई दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग गैस की गोली या कब्ज का सिरप लेते रहते हैं और कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम समस्या की जड़ को समझें और उसे ठीक करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं? क्या दिन भर में पानी कम पीते हैं? क्या हरी सब्जियां और फल कम खाते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी आदतें ही आपके पेट को खराब कर रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 15 प्राकृतिक उपाय बताने वाला हूं जो आपके पेट को अंदर से साफ करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली ऐसी चीज पर जो गैस और कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, और वह है गुनगुना पानी। जी हाँ, सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से पेट साफ होने में मदद मिलती है, पाचन तंत्र एक्टिव होता है और कब्ज की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वह है अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन गैस और अपच के लिए किसी दवा से कम नहीं मानी जाती। अगर आप खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन में थोड़ा काला नमक मिलाकर लेते हैं, तो गैस और पेट दर्द में राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वह है सौंफ। दोस्तों, सौंफ पाचन को बेहतर बनाती है और गैस बनने से रोकती है। खाना खाने के बाद सौंफ चबाना बहुत फायदेमंद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये 3 चीजें ही काफी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है और आगे जो चीजें आने वाली हैं, वह इससे भी ज्यादा असरदार हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं ऐसी चीजों के बारे में जो आपके पेट को अंदर से साफ कर सकती हैं और गैस, कब्ज और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं और अपने पेट की समस्या को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ गैस की गोली लेकर कुछ घंटों का आराम चाहते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं, और इसलिए अब मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत बना सकती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चौथी ऐसी चीज पर, और वह है इसबगोल। जी हाँ, इसबगोल कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर फाइबर होता है जो मल को नरम बनाता है और पेट साफ करने में मदद करता है। अगर आप रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच इसबगोल गुनगुने पानी या दूध के साथ लेते हैं, तो कब्ज में राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं पांचवी चीज की, और वह है पपीता। दोस्तों, पपीता पाचन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है,
क्योंकि इसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है, जो खाना पचाने में मदद करता है और पेट को हल्का रखता है। अगर आप सुबह या दिन में पपीता खाते हैं, तो गैस और कब्ज दोनों में राहत मिल सकती है। अब हम आते हैं छठी चीज पर, और वह है दही। दोस्तों, दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट की गड़बड़ी को कम करते हैं। अगर आप दोपहर के खाने में दही शामिल करते हैं, तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं सातवीं चीज की, और वह है अदरक। दोस्तों, अदरक गैस और अपच को कम करने में बहुत मदद करता है। आप अदरक की चाय पी सकते हैं या खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे पेट में भारीपन कम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये चीजें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, और वह यह है कि आपको इन्हें नियमित रूप से अपनाना होगा। अगर आप आज करेंगे और कल छोड़ देंगे, तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 से 15 दिन तक लगातार इसे अपनाते हैं, तो आपको अपने पेट में फर्क महसूस होने लगेगा। पेट हल्का लगेगा, गैस कम बनेगी और सुबह पेट साफ होने लगेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जिंदगी भर गैस और कब्ज की दवाइयों पर निर्भर रहना चाहते हैं, या अपने पेट को अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि समस्या खुद कम होने लगे? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अभी हमने 7 चीजों के बारे में बात की है, लेकिन अभी 8 और असरदार चीजें बाकी हैं जो इस पूरी जानकारी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। अगले हिस्से में मैं आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके पेट को अंदर से साफ कर सकती हैं और पाचन को मजबूत बना सकती हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं दिल से आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आपने अपनी सेहत को सच में गंभीरता से लिया है। और यही वह पहला कदम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि पेट की समस्या सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करने लगती है। जब पेट ठीक नहीं होता, तो शरीर में सुस्ती रहती है, सिर दर्द रहता है, चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं, मुंह से बदबू आने लगती है, काम में मन नहीं लगता और इंसान हर समय चिड़चिड़ा महसूस करता है। और अगर यही समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो गैस, कब्ज और एसिडिटी आगे चलकर बवासीर, फिशर और दूसरी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगर आपने आज इस जानकारी को समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया, तो यकीन मानिए, आपका शरीर पहले से ज्यादा हल्का, एक्टिव और स्वस्थ महसूस करेगा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 8वीं ऐसी चीज पर जो आपके पेट को अंदर से साफ करने में मदद कर सकती है, और वह है केला। जी हां दोस्तों, केला सिर्फ एक साधारण फल नहीं है, बल्कि पेट के लिए किसी दवा से कम नहीं माना जाता। इसमें भरपूर फाइबर और पोटेशियम होता है जो मल को नरम बनाने में मदद करता है और कब्ज की समस्या को धीरे धीरे कम करता है। अगर आप रोज सुबह या शाम एक पका हुआ केला खाते हैं, तो इससे पेट साफ होने में मदद मिल सकती है और शरीर को तुरंत एनर्जी भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पका हुआ या ज्यादा मात्रा में केला ना खाएं। अब बात करते हैं 9वीं ऐसी चीज की, और वह है खीरा। दोस्तों, खीरे में पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट को ठंडक देता है। अगर आपके पेट में जलन रहती है, गैस बनती है या कब्ज की वजह से भारीपन महसूस होता है, तो खीरा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप इसे सलाद में खाएं या दिन में स्नैक की तरह लें, इससे पाचन बेहतर होता है और शरीर अंदर से साफ महसूस करता है। अब हम आते हैं 10वीं ऐसी चीज पर, और वह है नारियल पानी। जी हां दोस्तों, नारियल पानी सिर्फ गर्मी में पीने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह पेट की समस्याओं में भी बहुत राहत देता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है, एसिडिटी कम करता है और पेट की जलन को शांत करता है। अगर आपको बार बार सीने में जलन होती है या खट्टी डकारें आती हैं, तो नारियल पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं 11वीं ऐसी चीज की, और वह है नींबू पानी। दोस्तों, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से पाचन तंत्र एक्टिव होता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है और कब्ज की समस्या कम हो सकती है। बहुत से लोग इसे वजन कम करने के लिए पीते हैं,
लेकिन यह पेट साफ करने के लिए भी बहुत असरदार माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चीजें सच में इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हां, लेकिन एक शर्त पर, और वह यह है कि आपको इन्हें नियमित रूप से अपनाना होगा। अगर आप एक दिन करेंगे और 2 दिन छोड़ देंगे, तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 से 15 दिन तक लगातार इसे अपनाते हैं, तो आपको अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगेगा। सुबह पेट साफ होने लगेगा, गैस कम बनेगी, पेट का भारीपन कम होगा और दिन भर हल्कापन महसूस होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जिंदगी भर गैस और कब्ज की गोली खाते रहना चाहते हैं, या अपने पेट को अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि यह समस्याएं खुद कम होने लगें? फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। दोस्तों, अभी हमने 11 चीजों के बारे में बात की है, लेकिन अभी 4 सबसे ताकतवर चीजें बाकी हैं, जो इस पूरी जानकारी को और भी ज्यादा असरदार बनाती है। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं ऐसी चीजों के बारे में जो आपके पेट को अंदर से साफ करने, पाचन को मजबूत बनाने और गैस, कब्ज व एसिडिटी से राहत दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने दिनों में फर्क दिखेगा, किन आदतों को छोड़ना जरूरी है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी और आपकी जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं दिल से आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आपने अपनी सेहत को सच में प्राथमिकता दी है। और यही वह फैसला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज के समय में पेट की समस्या इतनी आम हो चुकी है कि लोग इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पेट खराब है, तो पूरा शरीर खराब हो सकता है, और अगर पेट साफ है, तो शरीर आधा स्वस्थ अपने आप हो जाता है। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 12वीं ऐसी चीज पर, और वह है त्रिफला। जी हां दोस्तों, त्रिफला आयुर्वेद में पेट साफ करने और पाचन सुधारने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है, जो मिलकर कब्ज को कम करने, पेट साफ करने और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो सुबह पेट साफ होने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं 13वीं ऐसी चीज की, और वह है भीगे हुए किशमिश। दोस्तों, रात को 8 से 10 किशमिश पानी में भिगोकर सुबह खाने से कब्ज में राहत मिल सकती है, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर और मिठास होती है, जो पेट को साफ करने में मदद करती है। अब हम आते हैं 14वीं ऐसी चीज पर, और वह है हरी सब्जियां। दोस्तों, पालक, लौकी, तोरी और गाजर जैसी सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन को बेहतर बनाती हैं और कब्ज को कम करने में मदद करती हैं। अगर आप रोज अपनी थाली में हरी सब्जियां शामिल करते हैं, तो पेट की कई समस्याएं धीरे धीरे कम हो सकती हैं। अब आती है 15वीं और सबसे जरूरी चीज, और वह है रोज चलना फिरना। जी हां दोस्तों, अगर आप सिर्फ अच्छी चीजें खा रहे हैं, लेकिन आपका शरीर एक्टिव नहीं है, तो कब्ज और गैस जल्दी ठीक नहीं होगी। रोज 20 से 30 मिनट की वॉक आपके पाचन तंत्र को एक्टिव करती है, गैस कम करती है और पेट साफ होने में मदद करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन 15 चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा। अगर आप इसे लगातार 3 से 5 दिन तक अपनाते हैं, तो सबसे पहले आपको पेट में हल्कापन महसूस होगा, गैस थोड़ी कम बनने लगेगी और भारीपन कम होगा। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक जारी रखते हैं, तो सुबह पेट साफ होने लगेगा और एसिडिटी, अवजलन में राहत मिल सकती है। अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक अपनाते हैं, तो कब्ज काफी हद तक कम हो सकती है और आपका पाचन तंत्र पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होगा। और अगर आप इसे 25 से 30 दिन तक लगातार अपनाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का, एक्टिव और स्वस्थ बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लंबे समय से कब्ज है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खून आता है या वजन तेजी से कम हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।
अब कुछ जरूरी आदतें भी समझ लीजिए जिन्हें आपको आज से छोड़ना होगा। देर रात खाना खाना बंद कीजिए, ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कम कीजिए, पानी कम पीने की आदत छोड़िए और घंटों एक जगह बैठे रहने की आदत बदल दीजिए, क्योंकि यही आदतें आपके पेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि अक्सर हम अपने पेट की समस्याओं को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि वह बहुत बड़ी परेशानी ना बन जाए। लेकिन अगर आपने समय रहते अपने शरीर की आवाज सुन ली और छोटे-छोटे बदलाव कर लिए, तो आप एक स्वस्थ, हल्का और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, गैस, कब्ज और एसिडिटी कोई सजा नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का संकेत है कि उसे आपकी जरूरत है। इसलिए आज ही फैसला लीजिए कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे, सही चीजें खाएंगे, सही समय पर खाएंगे और अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको गैस या कब्ज की समस्या कितने समय से है और आपने इनमें से कौन सा उपाय पहले अपनाया है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। मैं हूं डॉ नितिन जोशी और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ।